हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। आज फ्रेंड्स मैं एक वुड पॉलिश मतलब आपका घर में जो फर्नीचर वगैरह है उसको पॉलिश करने का एक प्रोसेस फ्रेंड्स मैं बताऊंगा। हम लोग को तो मतलब सभी का घर में कुछ ना कुछ फर्नीचर वगैरह तो रहता ही है लकड़ी का। तो फ्रेंड्स ये फर्नीचर का एक प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत दिन यूज़ करने के बाद वो थोड़ा मैल जम जाता है और उसका ऊपर वाला जो पॉलिश रहता है फ्रेंड्स, वो पॉलिश मतलब फेड हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो फिर से उसको पॉलिश करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग को कारपेंटर को बुलाना पड़ता है फ्रेंड्स। और ये बहुत ही एक टाइम एक्सपेंसिबल और मनी एक्सपेंसिबल काम है फ्रेंड्स। तो कभी कभी होता क्या है कि हम लोग का घर में ये करने के लिए टाइम नहीं रहता है और जो फर्नीचर वगैरह होता है वो फेड कलर का हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। बाहर से कोई आदमी आता है तो फिर मतलब परेशानी होता है कि फर्नीचर ऐसा हो गया। कहें कि हर कोई आएगा तो सबसे पहले आपका फर्नीचर ही कोई यूज़ करेगा फ्रेंड्स, चाहे सोफा हो, चाहे खटिया हो, चाहे चेयर हो, टेबल हो, कुछ भी हो। हालांकि अभी तो प्लास्टिक का निकल गया है फ्रेंड्स, स्टील का भी निकल गया है, लेकिन लकड़ी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। मेरा घर में जो सारे फर्नीचर है सभी लकड़ी का है। मेरा प्लास्टिक में भी कोई फैसिनेशन नहीं है और स्टील में भी नहीं है। मैं सिर्फ लकड़ी पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स आज का जो विषय है वो क्या है कि ये जो लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसको आप किस तरह से बहुत आसानी से आप घर में ही पॉलिश कर पाओगे, उसी के प्रोसीडियर के बारे में आज मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। तो देखिए, मेरे घर में एक छोटा सा एक बक्सा था। हालांकि ये मेरा पिताजी का यूज़ किया हुआ, पिताजी माताजी दोनों का यूज़ किया हुआ एक बक्सा है जो अभी दोनों ही नहीं है, स्वर्गवास हो गया दोनों का। लेकिन मैंने इसको संभाल के रखा है फ्रेंड्स। बहुत ही मेमोरेबल थिंग है ये मेरा। तो इसी को लेके आज मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको पॉलिश करते हैं फ्रेंड्स। और इसको पॉलिश करने का सिलेक्शन मेरा और भी एक कारण है, काहे कि फ्रेंड्स हम जब वीडियो करेंगे तो छोटा होने से वो ठीक रहेगा। और जो फर्नीचर वगैरह है, सोफा हो, खटिया हो, वो सब वीडियो करने में थोड़ा दिक्कत होगा फ्रेंड्स। तो मेरा काम सिर्फ यही है कि हम इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचाएं कि आप कितनी आसानी से ये जो फर्नीचर वगैरह है वो पॉलिश कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा जो फर्नीचर मेरे घर में था, इसी को हम पॉलिश करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप बहुत आसानी से खुद अपने कोशिश में अपना हैंड को इस्तेमाल करके आप करोगे। ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। तो उसी के बारे में हम बताएंगे, साथ रहिए फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मेरा बक्सा है इसको अभी हमको पॉलिश करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको किसी भी हार्डवेयर दुकान में जाके आपको एक वुड पॉलिश खरीद के लाना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये वुड पॉलिश देखिए, ये मास कंपनी का होता है फ्रेंड्स, और किसी कंपनी का मत लीजिए। और मुझे लगता है भी नहीं, क्या है कि इतनी आसान तरीके से ये जो पॉलिश करने का वाला जो ये सामान सिर्फ मास कंपनी का ही निकला है। ये देखिए मास न्यू एडवांस, आप ऑनलाइन में भी मंगवा सकते हो, ऑनलाइन में भी मिलता है फ्रेंड्स, और हार्डवेयर दुकान में भी मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मतलब ये ऊपर में जो ब्रांडिंग लगा हुआ है, मास एडवांस फॉर हाई ग्लो फिनिश वुड पॉलिश द क्वालिटी फिनिश फर्नीचर, मतलब फर्नीचर के पॉलिश के लिए ही है। इंटीरियर वुड फिनिश फॉर ब्यूटी एंड प्रोडक्शंस। और इधर इसका फीचर्स वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ देखिए इसका डेट, बैच नंबर और डेट ऑफ पैकेजिंग दिया हुआ है। और इसका भाव है 270 रुपया फ्रेंड्स। ये लगभग 1 लीटर के साथ आया है, इसके ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये 1 लीटर वाला ही खरीदा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसका जो प्रोसीड्यूर भी दिया गया है कि किस तरह से आप इसको
यूज़ कर सकते हो। देखिए ये प्रोसीड्यूर हम पहले बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए। पहले बोल रहा है कि सैंड द सरफेस अलोंग ग्रेन विथ नंबर 180 एमडी पेपर्स, मतलब 180 नंबर पेपर देके आप जिस चीज़ को पॉलिश करना चाहते हो उसको पहले घिसिए। अप्लाई 1 कोट विथ मुस्लिन क्लॉथ, मतलब मुस्लिन क्लॉथ जो होता है, एक कपड़ा का नाम है मुस्लिन क्लॉथ, उस क्लॉथ के जरिए आप एक लेयर पहले दे दीजिए। अलाउ टू ड्राई फॉर 1 आवर, मतलब 1 घंटे तक आप वेट कीजिए 1 लेयर देने के बाद। सैंड द सरफेस विथ नंबर 320 एमडी पेपर, मतलब फिर से उसको 320 नंबर एमडी पेपर देके घिसना पड़ेगा। रिमूव ऑल एक्सप्रेस पॉलिश, अप्लाई 3 to 4 कोट्स फॉर शाइनिंग, 3 से 4 कोट्स इसको देने पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये रहा, ये कंपनी का एक प्रोसीड्यूर लिखा गया है, लेकिन हम लोग घर में करेंगे तो इतना प्रोसीड्यूर आपको मतलब मानने का जरूरत है नहीं। और एक बात हम बताना चाहते हैं, देखिए इसके भाव में कुछ घटाव नहीं आता है, खूब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर 270 रुपया यहाँ का भाव लिखा गया है जो एमआरपी है, इससे लगभग 10 या 20 रुपया आपको घटा सकता है, ऐसा मेरा मानना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसको किस तरह से हम पॉलिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप जिस चीज़ को पॉलिश करना चाहते हैं फ्रेंड्स उसको आपको पेपर देके घिसना है, अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो। और अगर ज़्यादा गंदा ना हो, आप डोमेस्टिक के लिए कर रहे हो, ज़्यादा गंदा है नहीं, थोड़ा धूल वगैरह है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको थोड़ा साफ करना है। अभी देखिए मेरा, हम इसको साफ करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये साफ हो गया। हालांकि ये जो गंधा उंधा रहता है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसको साफ करना है। और साफ करने के बाद आपको थोड़ा पेपर देके घिस देना है, काहे कि कुछ कुछ जगह में इतना मैल रहता है वो ये कपड़ा में जाता नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वो एक पेपर, मतलब वाटर पेपर या सीरीज पेपर आपको लाना पड़ेगा। हम आपको दिखाते हैं कैसा पेपर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए ये 180 नंबर का पेपर है, सीरीज पेपर। आप इसको क्या करना होगा, आपको घिसना पड़ेगा। ये घिसने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये ऊपर का जो मैल रहता है वो पूरा पूरी हट जाता है। आप इसको थोड़ा टाइम लेके घिसिए तो ऊपर का जो गंदा मैल रहेगा फ्रेंड्स वो घिस जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए फ्रेंड्स, मतलब ये गीला होने से ये मतलब काम नहीं करता है। हालांकि अगर आपका गीला है तो पहले इसको 1 या 2 दिन आप धूप में रखिए और उसको पूरी ड्राई कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड्राई करने के बाद आप इसको घिस के थोड़ा साफ कीजिए ये वाटर पेपर के साथ, क्योंकि जो वाटर पेपर होता है वेट कंडीशन में काम नहीं करता है, आपको ड्राई करना पड़ेगा। और ये जो वुड पॉलिश है फ्रेंड्स, ये भी आपका ड्राई कंडीशन में ही काम करता है। अगर वेट रहेगा फ्रेंड्स तो वो पॉलिश ग्लेज नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसको घिस के साफ कर दीजिए। ये देखिए मैंने इसको साफ किए, और साफ करने के बाद आप इसको थोड़ा पोंछ के आप इसको धूप में दे सकते हो। तो धूप ज़्यादा देने से होता क्या है कि आपका काम बहुत अच्छा होगा और वो टिकाऊ भी होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इसको पहले साफ कीजिए। अब साफ करने के बाद क्या करना होगा, आपको एक कटोरी लेना पड़ेगा। हालांकि मैंने एक कटोरी लिया है, आप दूसरा प्लास्टिक वाला कटोरी भी ले सकते हो, मतलब आपको एक कंटेनर चाहिए और ज़्यादा मत लीजिए। ये देखिए ये जो जो वुड पॉलिश है ना फ्रेंड्स, ये ज़्यादा टाइम तक अगर आप खुले हवा में रखिएगा तो ये सूख जाता है और इसका टेम्पर लो हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप जितना हो सके छोटा कंटेनर लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके डालिए, और उसको यूज करने के बाद आप फिर से डालिए, ये ठीक रहेगा। तो इस तरह से आप इसको खोलिएगा, और खोलने के बाद देखिए यहाँ पर और एक मतलब एयर जैसे ना पास करे एक और ढक्कन दिया हुआ रहता है, उसको आपको खोलना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये देखिए हमने खोल लिया। अब इसको हम ये कटोरी में डालते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए खोलने का साथ साथ ही बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ रहा है फ्रेंड्स।
इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है तारपीन तेल का। और ये डालने के बाद क्या करने होंगे, आपको एक कपड़ा लेना पड़ेगा। ये देखिए मैंने एक कपड़ा लिया है। ये कपड़ा लेने के बाद आपको ये थोड़े थोड़े लेना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेना है। आप हाथ में ही कर सकते हो घर में। देखिए इसको थोड़ा थोड़ा लेना है और इस तरह से आपको दे देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दे देना है, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से आपको दे देना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए इसको मैंने दे रहे हैं, दो साइड तो पूरी हो गया। अब तो इस तरह से आपको देना है फ्रेंड्स, पूरा 1 2 3 4 5 साइड है और नीचे वाला तो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप पूरा दे दीजिए। और देने के बाद इसको आप धूप में भी दे सकते हो, अगर घर का अंदर में भी रहे, क्योंकि बड़ा बड़ा फर्नीचर होता है, आपको ऊपर ले जाने में नीचे ले आने में आपका लेबर का जरूरत पड़ेगा फ्रेंड्स, अकेले तो नहीं कर पाइएगा। तो मेरा सलाह यही है कि आप घर में ही रखिए। तो इसको 1 2 दिन आप मतलब सुखाने का काम कीजिए, तो देखिएगा ये सूखने के बाद आपका ग्लो करना शुरू करेगा। अगर एक कोटिंग में आपका ग्लो आपको मनपसंद नहीं हुआ फ्रेंड्स, तो इसको फिर आप दोबारा 2 कोटिंग दे सकते हो, 3 कोटिंग दे सकते हो। जितना ही दोगे फ्रेंड्स वो मतलब ग्लो करेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप अपना घर का जो फर्नीचर है उसको पॉलिश कर सकते हो घर में ही, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिस्त्री बुलाने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर सकते हो फ्रेंड्स। और यही था आज मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं वीडियो डालता रहूँगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।